नमस्कार साथियों, एक विशेष और अत्यावश्यक सूचना आप सभी के लिए है क्योंकि हाल ही में सभी विद्यार्थी मित्र हो सकता है कि वो यूजी के हों या फिर पीजी के, स्नातक और स्नातकोत्तर के जो भी विद्यार्थी मित्र थे, वो सभी एग्ज़ाम को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम को लेकर कन्फ्यूज़ थे कि हमारी एग्ज़ाम कब होनी है, मैंने पिछले वीडियो में जो पिछली पोस्ट की थी यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, मैंने यही बोला था कि आपकी एग्ज़ाम 20 मई के समथिंग होगी, 20 मई के समथिंग आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो 20 मई को तो है नहीं और आपके टाइम टेबल में दे दिया गया है, वो 4-5 दिन आगे पीछे है, 20-25 मई से स्टार्ट हैं। तो आप जो जिस भी शकाय से हैं, आप अपना टाइम टेबल देख लेना, जो यहाँ पे वीडियो में मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से नहीं देख पाते आप, तो यहाँ जो लिंक है या फिर शेखावटी विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम पर है, मैं वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूँगा। जो भी टाइम टेबल है, जिस भी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वो मुझे बता दें। तो इसके अलावा मैं समस्त विद्यार्थी मित्र जो भी यूजी के हैं, क्योंकि अभी जो टाइम टेबल जारी हुआ है वो यूजी के स्टूडेंटों का हुआ है। यूजी में हो सकता है कि वो बीए के हों, बीएससी के हों या फिर बीकॉम के हों। और इनमें भी जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर है, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हों या फिर रेगुलर स्टूडेंट हों या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हों या फिर ईएक्स स्टूडेंट हों, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं रेगुलर कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने ईएक्स स्टूडेंट से फॉर्म लगाया है, उनके सभी के एग्ज़ाम का टाइम टेबल है व्यवस्थित रूप से यहाँ पर बता दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आप, क्योंकि जो भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित होती रहती हैं, आप उन पर ध्यान मत दिया कीजिए। मैंने जो भी पोस्ट डाली है, इससे पहले भी मैंने बताया था कि आपको भ्रामक जो जो भी सूचनाएँ हैं, जो ऐसे चैनल हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हैं जो आपको भ्रामक सूचनाएँ प्रेषित करता है, तो आप उनको नज़रअंदाज कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए। क्योंकि जो कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है कि किसी विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और आप में एक खासी इसके लिए मैच्योरिटी होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। एक अच्छी जो जांच परख की स्थिति है, वो आप में इसके लिए होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न है या फिर और कुछ, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपकी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी फील्ड, तो कहीं न कहीं आप वहाँ पर थोड़े डिस्टर्ब होंगे। आपको जो वास्तविक सूचनाएँ हैं, हो सकता है कि किसी अन्य जो भाई हैं उनके ज़रिए मिल रही हों, तो आप वहाँ से प्राप्त कर लिया कीजिए। और सबसे मुख्य बात है, अगर हमारे ज़रिए से भी नहीं ना कर पाऊँ तो जो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, अपने शेखावटी विश्वविद्यालय की, अगर किसी भाई के पास नहीं है तो आप सबके पास है आजकल। सब नेट वगैरह चलाना जानते हैं और सोशल मीडिया का बेहतर जो प्रयोग है आप सब कर रहे हैं। एक अच्छी खासी जो तरीका है आपके पास है, आप अच्छे से कर सकते हैं वहाँ से। तो जहाँ तक आप अब समझ गए होंगे, जो भी बीएससी, बीए और बीकॉम के स्टूडेंट थे, जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, और उनमें भी चाहे वो रेगुलर हों, प्राइवेट हों या फिर एक्स स्टूडेंट हों। अब जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजों से हैं या फिर किसी भी कॉलेजों से प्राइवेट रेगुलर कर रहे हैं, तो उन तमाम स्नातक वाले स्टूडेंटों का आपसा जो समय सारणी है, पर टाइम टेबल है, वो बता दिया गया है। और जो पीडीएफ है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं इसके संबंधित लिंक भी भेज दूंगा। अगर आपको वहाँ से तो कोई परेशानी आ रही है डाउनलोड करने में, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ज़रिए से आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा मैं समस्त जो भी विद्यार्थी मित्र हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप अपनी एग्ज़ाम के लिए आप ज़ोर शोर से अपनी एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। क्योंकि अभी आपके जो भी एग्ज़ाम हैं 15-20 दिन चलनी हैं, जो भी जितने भी दिन चलनी हैं, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर में हैं, 9 पेपर होने हैं जिनके, और जो बीए वाले स्टूडेंट हैं उनके 6 पेपर होने हैं, किसी के प्रैक्टिकल विषय हैं, तो आप उनके लिए भी तैयारियां रखें। और 1% भी घबराहट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो आप सबको, अगर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को पता हो गया होगा कि अपना पैटर्न क्या है, और किसी को ना ही भी पता हो, तो मैं इसके संबंधित जल्दी ही पोस्ट बनाऊंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम से पहले पहले इससे संबंधित कि क्या कैसे क्या करना है वो एक बेहतर तरीके से
से समझने में सहायता करेगा। और इसके अलावा भी और कुछ जो कन्फ्यूज़न हो वो मेरे को बता देना। मैं जब भी लाइव या फिर किसी पोस्ट के ज़रिए आता हूँ तो आप एक दिन के अंतराल तक जो भी अपनी समस्याएं हैं साझा कर दिया कीजिए, क्योंकि उसके पश्चात जो मेरी भी बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और राजनीतिक जो जिम्मेदारियां हैं, तो उनका निर्वहन करते हुए मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी अगर किसी भाई को मेरी ज़रूरत पड़े, अभी किसी आवश्यक कार्य से मैं थोड़ा बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ विगत 10-5 दिन से, तो इस वजह से थोड़ा जो सूचना देने में थोड़ी देर हो गई होगी। और जो मुख्य सूचना है एग्ज़ाम के लिए मैंने आप सभी को बता दिया था पहले ही कि 20 मई के समथिंग आपकी एग्ज़ाम लगनी शुरू हो जाएगी। और उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, क्योंकि 20 और 25 मई में कोई ज़्यादा अच्छी खासी कोई ज़्यादा गैप नहीं है, केवल 4-5 दिन का अंतराल है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी इश्यू नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए अब आप निश्चिंत हो जाइए। जो भी टाइम टेबल मिल गया है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी है जारी कर दें। पैटर्न वाला मामला ये है कि पैटर्न वाले मामले पे मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो मेरा घर जाना नहीं हुआ, घर के माध्यम से अगर एक जो अपना ऑफलाइन माध्यम से जो वीडियो के माध्यम से बोर्ड के ज़रिए से आपको समझाएंगे तो उसमें अच्छी खासी मदद मिलेगी आपको समझाने में और समझाने में। तो आपको अच्छी खासी समझाने के लिए मैं जल्दी ही जैसे ही एक आधे दिन में मेरे को टाइम मिलता है मैं इससे संबंधित जल्दी पोस्ट करूंगा। और जहां तक क्योंकि 50% पैटर्न वाला है, तो आप सभी विद्यार्थियों ने जो विगत वर्ष में पेपर दिया था उसके अकॉर्डिंग, जैसे साइंस वालों का एक पेपर है 33 नंबर का, तो आपको समथिंग 17 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप जो कंप्लीट पेपर है यूनिट वाला, इसमें सिस्टम रहेगा नहीं। अगर आप 17 नंबर का पेपर अटेंड करते हैं तो आपके जो भी मैक्सिमम मार्क्स हैं 33 नंबर हैं वो आपको पेपर में मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंटों में ये है कि जैसे उनका 72 नंबर का पेपर होता है, तो आप 36 नंबर के क्वेश्चन है पेपर से आप कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी है मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी जोर शोर से लग जाइए। थैंक यू वेरी मच।